आपको दिया हुआ है जी n/n² + 4 और n दिया हुआ है आपको 1 to infinity। तो इसको आप f(x) लिख लेंगे, ये आ जाएगा x/x² + 4। अब इंटीग्रल टेस्ट में आपके पास आ जाएगा 1 to infinity और ये आ जाएगा x/x² + 4 और dx। अब चूंकि यहाँ पे जो है ना इम्प्रॉपर इंटीग्रल बन जाता है तो लिमिट लगा लेंगे b अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, तो ये 1 to b, इधर इसको डिफरेंशियल 2 है तो 1/2 कर लेंगे dx और x² + 4। अब ये जो पूरी टर्म है ना इसका डिफरेंशियल ये बनता है, ठीक हो गया। लिहाजा इसको इंटीग्रेट करेंगे तो 1/2 लिमिट ऑफ b अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, ये नेचुरल लॉग ऑफ हो जाएगा x² + 4 और इधर लिमिट 1 to इन्फिनिटी पुट कर। तो जब आप इधर पुट करेंगे तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, ये x², इसकी जब आप लिमिट लेंगे ना ये आपके पास b है, इधर आप लिमिट पुट करेंगे b अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, नेचुरल लॉग ऑफ b² + 4 और -1/2 और इधर आप 1 पुट करेंगे तो नेचुरल लॉग ऑफ 5। और जब आप लिमिट b अप्रोचेस टू इन्फिनिटी है तो ये इन्फिनिटी जवाब आ जाएगा ना, तो ये डाइवर्ज कर जाएगी, डाइवर्जेस। इसी तरह जो है ना बाकी जो 3 क्वेश्चन थे, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर जो 6 क्वेश्चन है ना ये भी बड़े काफी स्टूडेंट्स ने गलत किया है, इसको भी देख लें, टेस्ट लगाना है। कंपैरिजन टेस्ट में आपके पास दिया हुआ है an जो है n+2 और n² - n। अब आप देखें आपने ना ये आपके पास फार्मूला होता है कि आपके पास bn लेस देन an लेस देन cn, ये आपने की ये कंडीशन होती है ना, इस कंडीशन को ध्यान में रखा करें। अब आप इसमें से देख लें, अगर आपने bn निकालना हो तो इधर से आपके पास n आ गया और नीचे से इसकी डिग्री n² आ गया तो bn आ गया 1/n। अब देखें जब ये bn आपके पास आ गया ना तो आपको पता चल गया है कि ये जो bn है ये बेसिकली हमारे पास जो है ना पी टेस्ट हमें ये बताता है कि ये डाइवर्ज करती है। ये क्या करती है जी, डाइवर्जेस है। तो अगर इसको हम जो है ना ये bn या इसको dn कह लेते हैं, चले dn, तो ये जो dn है अब इसका मतलब है कि ये डाइवर्ज कर रही है ना, तो ये इसको लेस देन होना चाहिए n, आपके यह ध्यान में होना चाहिए। अगर ये कंडीशन होल्ड नहीं करती तो फिर ये टेस्ट फेल हो जाएगा। तो अब देखते हैं, तो अब आपने क्या करना है n² - n, ये n² से तो जाहिर बात है लेस होता है, एक चीज n² में कुछ भी माइनस नहीं हो रहा और इधर -n हो रहा है जबकि n पॉजिटिव है, क्योंकि 1 to इन्फिनिटी है ना n क्या है 1 to इन्फिनिटी पॉजिटिव। तो अब इसको आप डिनोमिनेटर में ले जाए, ये हो गया। अब आप ये देखें कि दूसरे लफ्जों में n+2 > n, n+2 जो है ना n से तो बड़ा है, तो अब अगर आप इसको दोनों को कंबाइन करें तो n+2 डिवाइडेड बाई n² - n और ग्रेटर देन n/n², तो ये कट के 1/n रह जाए। अब यह देखें कि ये आपके पास जो d है dn है वो लेस देन है क्या an, ठीक है। तो अब आप कहते हैं अकॉर्डिंग टू कंपैरिजन टेस्ट जो है ना ये डाइवर्जेस। तो ये इतना सिंपल सा था और पता नहीं आप क्या करते रहे हैं, मैं बड़ा परेशान हो गया हूँ, ठीक है। और नेक्स्ट जो है ना टेस्ट भी बड़ा आसान है, वो तो ये था कि आपने सम फाइंड आउट करना था और वो ज्योमेट्रिक थी, 5/2 की पावर n माइनस 1/3 की पावर n, ये था। तो n आपके पास है 0 to इन्फिनिटी, आप इसको लहदा कर लें, 5 बाहर ले लें, 1/2 की पावर n, n हो गया 0 to इन्फिनिटी माइनस सिग्मा n इज इक्वल टू 0 to इन्फिनिटी 1/3n। अब इसको अगर ओपन करें ये, तो ये आपकी ज्योमेट्रिक सीरीज बनती है और ये भी ज्योमेट्रिक सीरीज बनती है। क्यों कि 5 के बाद देखें 1/2 की पावर 0, 1/2
1/2 की पावर 2 एंड सो ऑन, माइनस ये हो गया 1/3 की पावर 0, 1/3, 1/3 की पावर 2 एंड सो ऑन। इसमें a हो गया 1, r हो गया 1/2, इसमें a हो गया 1, r हो गया 1/3। तो इसमें आप ये वाला फार्मूला लगेंगे ऐसे इन्फिनिटी a/1 माइनस r। तो a/1 माइनस r करेंगे तो ये आ जाएगा 1/1 माइनस 1/2 माइनस 1/1 माइनस 1/3। तो इसको सिंप्लीफाई कर ले और जवाब आ जाएगा। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन में भी गलतियां करते हैं आप, तो ये तो फिर कुछ नहीं हो सकता ना, वो तो फिर 6, 7, 8 में जो मैथमेटिक्स आपने पढ़ा है वहीं पे ही कमजोरी है। तो इसको सिंपल करने में तो कोई हर्ज नहीं है। अब सिंप्लीफाई करने में भी अगर गलती करें तो ये आपके पास क्या है, 1 में से अगर हाफ निकालें हाफ रह जाते हैं, तो ये आपके 1/1/2 माइनस, और ये आप देखें 1 में से 1/3 निकालें तो 2/3 रह जाता है, तो ये आ जाएगा 10 माइनस ये 3/2, तो ये आ गया 20 माइनस 3/2, तो 17/2 आ जाता है। इतना तो कर लेना चाहिए ना, ये तो नहीं आपसे होता तो फिर बड़ा मसला है। नेक्स्ट देखें जी, हमारा क्वेश्चन जो था रेशियो टेस्ट, क्या था ये, रेशियो टेस्ट। अब रेशियो टेस्ट में जो है ना 2 की पावर n प्लस 5/3 की पावर n था, और n हमारे पास है 0 से इन्फिनिटी। तो अब आपने ये मॉड ले लेना है an, तो क्या आ जाएगा 2 की पावर n प्लस 5/3 की पावर n, और यहाँ से चले सिंपल an पहले ले लें, मॉड तो बाद में लेंगे, और an प्लस 1 क्या आ जाएगा, यहाँ पे लिखने में भी जो आप इधर ऊपर लिखे ना पावर, और नीचे जो है ना 3 की पावर an प्लस 1। अब रेशियो टेस्ट में आप ले लेते हैं an प्लस 1 और an मॉड फॉर्म में, और ये क्या आ जाएगा 2 की पावर n इंटू 2 प्लस 5 और डिवाइडेड बाई 3 इंटू 3 की पावर n, और इसको उलट देंगे तो ये 3 की n हो जाएगा और ये 2 की n प्लस 5 हो जाएगा, और इधर लिमिट लगा लें n अप्रोचेस टू इंफिनिटी, इधर भी लिमिट लगा लें n अप्रोचेस टू इंफिनिटी। देखिए ये जो 3 की n है ये 3 की n से कैंसिल हो जाता है, 1/3 बाहर आ गया, लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी 2 इंटू 2 की n प्लस 5 है, और नीचे 2 की n प्लस 5। अब यहाँ पे ना एक बात आपको अंडरस्टैंड करनी चाहिए कि जब n इंफिनिटी को अप्रोच कर रहा हो तो 2 की n जो है ना ये भी इंफिनिटी को अप्रोच करते हैं, तो लिहाजा आप 2 की n कॉमन ले लेंगे और डिवाइड हो जाएगा, और ये बेसिकली ये बन जाएगा 1/3 लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी, यहाँ 2 की n से डिवाइड कर दें ऊपर भी और नीचे भी, तो ये 2 प्लस 5/2 की n बन जाएगा, और नीचे जो है ना 1 प्लस 5/2 की n। अब ये देखें n अगर 2 की n इंफिनिटी को अप्रोच करे, 2 की n भी इंफिनिटी को अप्रोच करेगा, तो आपका 1/2 की n फिर 0 को अप्रोच कर जाएगा, तो ये भी 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 2/3। 2/3 लेस देन 1 है, तो ये एब्सोल्युटली कन्वर्ज करेगा। ठीक हो, तो भाई ये जो है ना आपको 10 क्वेश्चन थे, और ये काफी मायूस भी रहा है, कुछ लोगों ने परफॉर्मेंस बहुत बुरी परफॉर्मेंस दी है, उसमें 8-10 लोग हैं जो बैड परफॉर्मेंस वाले, बाकी ओवरऑल क्लास की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी, लेकिन कुछ लोगों ने बहुत अच्छी मेहनत की है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेहनत की है। आई अप्रिशिएट कि उन्होंने जो है ना बातों को ध्यान में रखा, अपने आप को बेहतर करने की कोशिश की है। बेशक उनका मिड में इतना अच्छा नहीं था, लेकिन मिड के बाद उन्होंने बहुत ज्यादा इम्प्रूव किया है, तो भाई रियली खुशी हुई है मुझे। थैंक यू।